आपको लगता है कि आपके अंदर आज भी वही विश्वास है जो पहले हुआ करता था। अगर ऐसा है तो आपके विश्वास में जिद कहां है? अगर ऐसा है तो आपकी प्रार्थनाओं में हियाव कहां है? अगर ऐसा है तो आपकी सेवा में उत्साह कहां है? आपको अपने विश्वास को पुनर्जीवित करना होगा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है जिद्दी विश्वास। आज का संदेश है जिद्दी विश्वास। में से निकालिए लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 2 से लेकर 6। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 2 to 6। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कोई परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक कहानी बता रहे हैं जिसमें दो लोग हैं, एक अधर्मी अन्यायी और दूसरी विधवा। यह विधवा इस अधर्मी अन्यायी के पास जा जाकर रोज बार बार जाकर न्याय मांगती है कि मेरा न्याय चुका। लेकिन ये इस विधवा को, ये अधर्मी न्यायी इस विधवा को बार बार धुतकार कर बिना न्याय चुकाए वापस भेज देता है। लेकिन वो विधवा बिना उसके न्याय लिए वो वहां से जाने को तैयार नहीं है। वो बार बार उसके पास न्याय पाने के लिए जाती है और उस विधवा के न्याय पाने की उस जिद के कारण एक दिन वो अधर्मी न्यायी उसका न्याय कर देता है। हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि ये कहानी मुझसे संबंधित नहीं है, क्योंकि मेरा कोई केस या मुकदमा नहीं चल रहा। पर आपको बताऊं, आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के हाथ से जरूर अन्याय सहा होगा। फिर ऐसा कोई नहीं है जिसने किसी दूसरे के विरुद्ध अन्याय ना किया हो। इसीलिए आज मैं आपको न्याय पाने की जिद या जिद्दी विश्वास के बारे में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जिद्दी विश्वास। पहली बात, अधर्मी न्यायी अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहा था। अधर्मी न्यायी अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहा था। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 17, एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17। इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो एक जज का क्या काम होता है? न्याय करना। लेकिन यह जज अपना काम या अपनी जिम्मेवारी को पूरी नहीं कर रहा था। यह उस विधवा के न्याय को बार बार टाल रहा था। लिखा, ना वो परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्य की परवाह करता था। अगर पुराना नियम देखें तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार विधवाओं का खास ध्यान रखना था। और फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक हमें बताती है कि आरंभिक कलीसियाओं में भी विधवाओं का खास ध्यान रखा जाता था। इसीलिए याकूब 1:27 में कहता है कि विधवाओं और अनाथों की सुधि लो। तो इस अधर्मी अन्यायी ने
परमेश्वर का वचन ना मानकर यह साबित कर दिया कि इसमें परमेश्वर का डर नहीं है। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो। इस अधर्मी न्यायी ने परमेश्वर का वचन ना मानकर यह साबित कर दिया कि इसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। जब आप भी, ध्यान से सुनिए, जब आप भी परमेश्वर का वचन जानने के बाद भलाई ना करके अन्याय करते हो, तो आप भी यह साबित करते हो कि आपको परमेश्वर का डर नहीं है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब आप भी वचन को जानते हुए भी भलाई ना करके अन्याय करते हो, तो आप यह साबित करते हो कि आप में भी परमेश्वर का डर नहीं है। इसका एक ही हल है, वो करना जो सही है। हालेलुया। इसका एक ही हल है, वो करना जो सही है। हालेलुया। जब आप दूसरों के साथ सही करोगे, ध्यान सुनिए, जब आप दूसरों के साथ सही करोगे तो परमेश्वर कभी भी आपके साथ गलत होने नहीं देंगे। हालेलुया। हालेलुया। यह धर्मी न्यायी अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहा था। हमारे चर्च में भी देखो, चर्च खत्म होते ही लोग क्या करते हैं, कुछ लोग एकदम से निकल जाते हैं, घर जा रहे हैं, और कुछ लोग खड़े होकर इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग वो देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, वो दरी उठाना, सफाई करना, चर्च का सामान समेटने का काम करते हैं। फिर उन्हें काम करता हुआ देखकर आप सोचते हो ये इसकी जिम्मेवारी है। आपको लगने लगता है ये जिम्मेवारी इसकी है, और आप सोचते हो अगली बार भी कौन करेगा, यही बंदा अगली बार भी इस काम को करेगा। पर आपको बताऊं, जिम्मेवारी समझने से आती है, देने से नहीं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपनी जिम्मेवारी समझने से आती है, देने से नहीं। इसलिए आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी है और उसे पूरा करना है। हालेलुया। आप पत्नी हैं, आप पति हैं, आप बच्चे हैं, आप मां बाप हैं, आपकी जिम्मेवारियां बाइबल में लिखी हैं। हालेलुया। आपको अपनी अपनी जिम्मेवारी को समझना है, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने समाज के लिए। आपको उस जिम्मेवारी को समझना है और उसे भलाई के साथ पूरा करना है। हालेलुया। हालेलुया। जिद्दी विश्वास। दूसरी बात, उसने खुद को अन्य कामों में बिजी किया हुआ था। अधर्मी न्यायी ने खुद को अन्य कामों में बिजी किया हुआ था। पढ़िए दूसरा तीमुथियुस की पत्री अध्याय 2 वचन 4। सेकंड तीमुथी चैप्टर 2 वर्स 4। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। आमीन। अपने आप को संसार के कामों में यानी दूसरे कामों में नहीं फंसाता। ये अधर्मी न्यायी अपना काम या अपनी जिम्मेवारी को क्यों पूरा नहीं कर पा रहा था? क्योंकि इसने जरूर खुद को दूसरे कामों में बिजी किया हुआ था। हालेलुया। इसने जरूर खुद को दूसरे कामों में बिजी किया हुआ था। जब एक सैनिक छुट्टी पर घर आता है तो वो अपने आप को किसी भी दुनियावी काम में नहीं फंसाता। वो किसी कमेटी का मेंबर बनके या किसी पंचायत का सदस्य बनके नहीं बैठ जाता, या कोई बिजनेस स्टार्ट करके वहां नहीं बैठ जाता, क्योंकि वो जानता है कि मैं अपने आप को इन संसारिक कामों में बिजी नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको बताऊं, आप धर्मी लोग हैं पर व्यर्थ के काम आपको अधर्मी ठहराते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आप धर्मी लोग हैं लेकिन व्यर्थ के काम आपको अधर्मी ठहराते हैं। जहां आपको नहीं होना चाहिए, जब आप वहां होते हो, जो आपको नहीं बोलना चाहिए जब आप वो बोलते हो, जिनके साथ आपको संगति नहीं करनी चाहिए जब आप उनके साथ मेल मिलाप रखते हो, तो ये सारे काम आपको अधर्मी ठहराते हैं। इसका हल ये याद रखना है कि आपका जीवन संसारिक नहीं आत्मिक है। हालेलुया। इसका हल ये याद रखना है कि आपका जीवन संसारिक नहीं पर
आत्मिक है। जब कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कहीं भी जाने से पहले अपने आप को कहो कि तू संसारिक नहीं है, आत्मिक है। हालेलुया। तो इसका एक ही हल है, यह याद रखना कि आपका जीवन संसारिक नहीं पर आत्मिक है। और आपका काम, ध्यान से सुनिए, आपका काम सिर्फ आत्मिक काम करना नहीं है पर यीशु के जैसा बनना है। हालेलुया। आपका काम सिर्फ आत्मिक काम करना नहीं है, यीशु जैसा बनना है। आप कहते हो मैं पहले जैसा नहीं रहा, पर क्या यीशु जैसे हुए? आप कहते हो मैं बदल गया, पर क्या यीशु जैसे हुए? आप कहते हो मैं बुरे से अच्छा बन गया, पर मैं पूछता हूं क्या आप यीशु जैसे हुए? हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, सिर्फ जगह बदल लेने से आप में मसीह का स्वरूप नहीं बन जाता। हालेलुया। सिर्फ जगह बदल लेने से आप में मसीह का स्वरूप नहीं बन जाता, आपको अपने कामों को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अपने कामों को बदलना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आत्मिक काम करो, सिर्फ और सिर्फ आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, अपनी जिम्मेवारी को समझो, अपनी आत्मिक जिम्मेवारी को समझो और उसे पूरा करो। हालेलुया। जिद्दी विश्वास, तीसरी और आखिरी बात, वो भूला बैठा था कि उस पर भी एक न्यायी है। वो धर्मी न्यायी भूला बैठा था कि उस पर भी एक न्याय है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 58 और 59 वचन। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 58 एंड 59। जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है तो मार्ग ही में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। मैं तुझसे कहता हूं कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर ना देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो लोगों का न्याय करते करते ये खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि ये भूल गया कि कल परमेश्वर इसका भी न्याय करेगा। हालेलुया। लोगों का न्याय करते करते ये खुद को इतना बड़ा समझने लगा कि भूल गया कि कल परमेश्वर इसका भी न्याय करेंगे। इसीलिए इसके अंदर से परमेश्वर का डर निकल गया होगा। पर एक दिन इसने अचानक उस विधवा का न्याय चुका दिया। कैसे? ध्यान से सुनिए। यह विधवा अकेली इस अधर्मी और क्रूर व्यक्ति के पास जाती थी और जा जाकर अपना न्याय मांगती थी, अपना न्याय इससे मांगती थी। और जब उसने उसका न्याय नहीं चुकाया तो इस विधवा ने ही उसे याद करवाया होगा कि तुझ पर भी एक न्यायी है। हालेलुया। इस विधवा ने उसे याद करवाया होगा कि तुझ पर भी एक न्यायी है। अगर आज तूने मेरा न्याय नहीं चुकाया तो मैं उसके पास जाऊंगी। सोच ले। हालेलुया। मैं उसके पास जाऊंगी, पर सोच ले मेरा न्याय चुकाने से पहले वो तेरा न्याय करेगा। और उसने तुरंत इस विधवा का न्याय कर दिया। हालेलुया। सुनो, अगर ये अधर्मी न्यायी ने उस विधवा का न्याय चुका दिया तो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देने वाले आप लोगों को परमेश्वर कैसे भूल जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको कैसे भूल सकता है? बस आपको बिना हियाव छोड़े प्रार्थना में लगे रहना है। आपको अपने जिद्दी विश्वास को पकड़कर रखना है। जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, आपको बताऊं, आपको लगता है कि आपके अंदर आज भी वही विश्वास है जो पहले हुआ करता था। अगर ऐसा है तो आपके विश्वास में जिद कहां है? अगर ऐसा है तो आपकी प्रार्थनाओं में हियाव कहां है? अगर ऐसा है तो आपकी सेवा में उत्साह कहां है? आपको अपने विश्वास को पुनर्जीवित करना होगा। याकूब ने जिद की। हालेलुया।
याकूब ने जिद की, उसने स्वर्गदूत को पकड़ कर रखा। स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे क्योंकि दिन निकलने वाला है। याकूब ने कहा मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे दे। आपको बताऊं, याकूब ने उसे, उस स्वर्गदूत को तब तक पकड़ कर रखा जब तक स्वर्गदूत ने उसकी जिद पूरी ना कर दी। हालेलुया। और बाइबल कहती है याकूब ने पूरी रात जिद की। तो आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? हालेलुया। जिद्दी विश्वास को पुनर्जीवित करो। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने जिद की। उसने यीशु का वस्त्र पकड़ने की जिद की। आपको बताऊं, उसके जीवन में उसकी बीमारी से बड़ी भी एक समस्या थी, दूरी। उसके अपने घर वालों ने उसे निकाल दिया, उसके अपने चर्च वालों ने उसे निकाल दिया। और जब लोगों ने, मनुष्य ने उसे अपने से दूर किया तो गुस्से में उस औरत ने अपने आप को प्रभु से दूर कर लिया। लेकिन जब वो अपने आपे में आई तो उसने सबसे पहले प्रभु से दूरी कम करने की सोची, मनुष्य से नहीं। और जैसे ही उसने जाकर यीशु के वस्त्र को छुआ, यीशु ने कहा ढांढस बांध पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आपको बताऊं, आपकी कई समस्याएं सिर्फ दूरी के कारण बनी हुई हैं। हालेलुया। आपकी कई समस्याएं सिर्फ और सिर्फ दूरी के कारण बनी हुई है क्योंकि आप गलत जिद करके बैठे हो। हालेलुया। आपकी कई समस्याएं सिर्फ दूरी करके बनी हुई है क्योंकि आप गलत जिद करके बैठे हो और उस जिद के कारण आपने खुद को प्रभु से दूर कर लिया है। उस जिद के कारण आपने खुद को चर्च से दूर कर लिया है। उस जिद के कारण आपने खुद को पास्टर से दूर कर लिया है। पर जैसे ये स्त्री पास आई, अगर आप भी इस स्त्री की तरह पास आए तो आप शांति पाएंगे, आप आनंद पाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे, आप तसल्ली पाएंगे, आप आशीष पाएंगे, आपका विश्वास पुनर्जीवित होगा। आए अपनी आंखों को बंद